और जो जिस तरह से आप लोगों का एतमाद जीत रहे हैं, खड़े होने की बात, आप खड़े होने की बात कैसे कर रहे हैं आप? हम कब अपने बात से पीछे हटे? मैंने यही तो कहा, हम हमेशा अपने मौक़िफ़ को जो है थाम के रहे। हमने सौदाबाजी नहीं की, हमने लोगों को धोखा नहीं दिया। आप याद करिए ना, जब यहाँ बंदूक शुरू हो रहा था, उस दौर में बहुत सारे बह गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हवा के रुख के साथ जो है अपना रुख बदल गए। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला साहब दरगाह शरीफ हजरत बल में खड़े हुए। उन्होंने कहा, कश्मीर के नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन बंदूक मत लाओ। इस बंदूक से सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। और बिल्कुल वही हुआ। हम पीछे नहीं हटे ना। हम लोगों को उस वक्त भी हम सही बात कह रहे थे, आज भी हम सही बात कह रहे हैं। जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, हम उन वादों पे कायम रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन के इल्जामात है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका अलायंस आरएसएस से डायरेक्ट है, तो ये इसमें क्या हकीकत है? जिन पार्टियों के हाथ में सेब है, बैट है, कलम दवात है, उनके लिए तो बीजेपी वोट मांग रही है। सुरनकोट में आपके वो सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब, वो महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांग रहे हैं। मेंढर में आपके मुर्तजा खान साहब, उनका बयान है, वो कहते हैं मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, लेकिन क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है तो हम वोट पीडीपी को डालेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब, वो कहते हैं मुझे मौका मिलेगा तो मैं एनडीए में शामिल हो जाऊंगा। एनडीए का रिश्ता किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। सजाद लोन साहब खुल्लम खुल्ला कुपवारा में अब तकरीर में कहते हैं मैं बीजेपी हूं, इसमें क्या खराबी है? तो अच्छी बात है ना। हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि ये लोग बीजेपी का वोटिंग के मशीन पर निशान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी बराबर इन कश्मीर की 3 सीटों के इलेक्शन पे बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं दूसरे लिबास में लगा के मैदान में उतारे हैं। दफा 370 पर एक बार फिर वोट मांगे जा रहे हैं। आज अपने खिताब में कहा, उमर साहब क्यों गए बारामूला सीट दिलाने के? किसने कहा? वाहिद रहमान फराह ने। हाँ। अगर उमर साहब को दाम है, वो क्यों, उससे क्यों नहीं लड़ा? मुझे इससे पहले, अब मुसीबत ये है ना, मेरे दम को लड़काने वाले मैदान में बहुत निकलते हैं। काश वहीद परा ने ये बात महीने 2 महीने पहले की होती, शायद मैं यहाँ से लड़ता, लेकिन वहीद परा से पहले ये चैलेंज मुझे सजाद लोन ने भी किया था। मुझे सजाद लोन ने कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला में दम है, वो क्यों ना बारामूला कुपवारा से मैदान में उतरे। मैं उतरा और कल आपने उसका नतीजा देखा। आज हैरानगी की बात यह है कि वहां से अब धमकी के फोन आना शुरू हो गए, खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जमीन उनके पैरों तले जो है खिसक रही है। हमने श्रीनगर से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश किया है। आगा रूहुल्लाह साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि इनकी तकरीर से कौन नाराज होगा, किसको गुस्सा आएगा, कौन परेशान होगा। ये हमेशा मौक़िफ़ पे कायम रहे, इससे पहले भी और इसके बाद भी। इससे बेहतर उम्मीदवार जो है श्रीनगर बड़गाम के लोगों को नहीं मिलेगा। दफा 370 पे आज फिर से वोट मांगे जा रहे हैं। मतलब ठीक है, आगा साहब के खिलाफ तो अब साजिशें तो ये करेंगे क्योंकि डरे हुए हैं। अगर आगा साहब से ये डरे नहीं होते, उनको इस तरह की साजिशें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैदान में इनका मुकाबला करते। जो लोग मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते, वो बंद कमरों में फिर साजिश रचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगा साहब को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तैयार करना था इनकी कागजें मंजूर करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के दौरान आगा साहब के कागज जो है वो मंजूर किए। इसके बाद इसके ऊपर कोई बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग 370 पर आपको यकीन दिलाए कि सब कुछ ठीक है। क्या ना आगा साहब के रिलेटेड सारे उमर साहब नारद में आप अब मैं उनके शक और शकूक को क्या कर सकता हूँ? मुझे ना उनको कन्विंस नहीं करना था, मुझे इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना था। आगा साहब को इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना था। ये आगा साहब का चौथा इलेक्शन है। 3 बार एमएलए बने,
तीनों बार इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुई, इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्क्रूटनी में वो कन्विंस हुए। अब अगर ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वोटर कन्विंस हो चुका है, और इंशाल्लाह वोटर जब कन्विंस होगा 4 जून को आपको नतीजे उमर सामने साहब, नॉर्थ में आपके मध्य मुकाबल सारे लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो एक साथ जमा हुए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मुकाबला अब कैसा है? मैंने पहले ही कहा है, हमारी लड़ाई जो है किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ है, नागपुर के खिलाफ है, और बिल्कुल ये नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में भी है। नहीं तो बताइए ना, क्या जरूरत थी अल्ताफ साहब के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की? मौसम में आज क्या खराबी है? एक दिन बारिश पड़ी, दूसरे दिन इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, और इलेक्शन पोस्टपोन की मांग किसने की? बीजेपी, जिन्होंने मैदान में उम्मीदवार उतारा नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिनका मैदान में उम्मीदवार है नहीं, उस लिस्ट में 2 बार अपनी पार्टी का जिक्र होता है। इसी से आपको पता चल जाता है ना, अब ये सारे जो है एक साथ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आपने आज लोगों का समुंदर देखा, जगह जगह लोगों का रिस्पांस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के लिए इसी तरह का है, और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। थैंक यू सर।